उसके बाद है ख्वाह, तो फिर से वही खे के साथ वाव मदुल्ला, खू और वाह और ह। देखिए एक चीज यहां पर समझ लीजिए, जो भी शब्द जो भी लफ्ज है फारसी जबान का लफ्ज है, और इसमें क्या है कि ये जो लकीर अभी मैं लगा रही हूं आप सबको समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि किताब में नहीं लगा होगा। सुनिए, किताब में नहीं लगा होगा। किताब में आपको क्या करना होगा कि अभी आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमने ये पढ़ा था, तो क्या होगा कि आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाव मदुल्ला वाला है। तो पढ़ने में परेशानी नहीं होती है, परेशानी अगर मसला फंसता है तो लिखने में फंस जाता है कि आप लिखने में गलती कर देंगे, ठीक है। हाँ है, तो मैं ये कहना चाह रही थी असल में कि ज्यादा शब्द नहीं होता है, ज्यादा लफ्ज नहीं होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। जैसे आप इसको लकीर बोल रहे हैं ना, इसको जेर भी बोलते हैं? नहीं, जेर नहीं, जेर ऐसे ऐसे लकीर है और ऐसे लगाया जाता है, ये लकीर बिल्कुल सीधी है, ये टेढ़ी है, तो जेर ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये लकीर है, वाव के नीचे लकीर लगाने पे वाव मदुल्ला बन जाता है, उसका वो निशान है। जैसे आप एक एराब तैयार किए थे वाव के ऊपर उल्टा पेश बड़ी की मात्रा के लिए, यहां पर लगा देंगे लकीर, तो ये वाव मदुल्ला की पहचान है, ठीक। ये ख्वा है, ख्वा जिसको हम लोग आप लोग बोलते हैं खा, खा मुखा, वही है ये ख्वा।